श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। सावन महीने की अष्टमी की आपको शुभकामनाएं। जीवन में जब लगे रोग कर्ज दुख दरिद्रता बढ़ रही हो तो सावन महीने की अष्टमी को आपको छोड़ना नहीं है। पुत्र प्राप्ति, मनचाहा विवाह, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति के लिए सरल सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करना है। भाग्य चमकेगा, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति होगी, इस बात की गारंटी है। वीडियो में आपको गेहूं का भी उपाय जानने को मिलेगा, दीपक से संबंधित भी बात मिलेगी और विशेष तौर पर नारियल के भी उपाय मिलेंगे। कुल मिलाकर बहुत सुंदर आपको इस वीडियो में बिंदी का भी उपाय मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जो हर एक महामासिक अष्टमी आती है वह माता गौरी को समर्पित तिथि होती है। कहा जाता है इस दिन माँ भगवती को मना लिया जाए तो महादेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार में बरकत देते हैं, खुशियाँ देते हैं, समृद्धि भरते हैं। तो आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से प्रेम पूर्वक सरल उपाय करना है। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। आप सभी अगर यह उपाय मंदिर जाकर करते हैं ब्रह्म मुहूर्त या प्रदोष काल या दिन भर में कभी भी, तो आपको लाभ होता है। सुबह शाम जब भी समय मिले तभी उपाय कर लीजिएगा। आप सभी को उपाय करने के लिए एक जल का लोटा अपनी पूजा की थाली में रखना है, गोल बत्ती का घी का दीपक रखना है और लाल चंदन की व्यवस्था कहीं से भी कर लेनी है। अभी तक आप लाल चंदन घर नहीं लाए हैं तो सावन महीने में ले आइए। यह उपाय खासतौर पर पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहते हैं, संतान सुख नहीं है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, तो यह उपाय आपके जीवन में सब सुख देगा, यकीन मानिए। सबसे पहले चले जाए महादेव के मंदिर में। मंदिर नहीं जा सकते, कीचड़ है, बारिश है, तो घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। भले ही कम परिणाम मिलेंगे परंतु महादेव और माता रानी की कृपा जरूर मिलेगी, इस बात की गारंटी है। आप सभी भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए, जयकारे लगा दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले आप सभी जो पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठें। और रविवार का रंग है तो रविवार का रंग अर्थात सूर्य नारायण भगवान का रंग जो है विशेष तौर पर लाल रंग का माना जाता है, तो लाल रंग के कपड़े पहने बहुत अच्छा माना जाएगा, शुभ होगा। साथ ही आप सभी को जो आसन होता है उसका चुनाव करना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को माता प्रसूति का नाम लेकर अपनी मनोकामना कहकर माँ अशोक सुंदरी का ध्यान कर माँ भवानी का स्मरण करते हुए आप सभी को सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लेना है। ठीक है, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाने से महादेव अर्थात जो सभी देवी देवता होते हैं अग्नि स्वरूप में हमारे सामने होते हैं और वह हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं, इसलिए पूजा में दीपक सबसे पहले लगाया जाता है। तो दीपक लगा लीजिए और जो है जल चढ़ा लीजिए। उसके बाद जो लाल चंदन लेकर गए हैं सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अष्टमी है तो 8 बिंदी आप अपनी मनोकामना कहकर लगा दीजिए। परंतु ध्यान रखने योग्य यह बात है कि कभी से ऊपर से नीचे की ओर बिंदी नहीं लगानी है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में आपको 8 बिंदियां लगा देनी है। बिंदियां 8 लगाएंगे, अष्टमी है तो अपनी मनोकामना बोलें। जैसा मैंने शुरू में बताया, माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करें, माँ प्रसूति का ध्यान करें, माँ गौरा माँ जगदम्बा का स्मरण करें और प्रभु के नाम मंत्रों का जाप करते हुए 8 बिंदी लगा दीजिए। फिर जो माता रानी का हस्त कमल है, स्क्रीन पर मैंने सभी चीज़ें लगाई हुई है, शिवलिंग पर कौन से स्थान पर क्या विराजमान है, वहाँ पर आप सभी को बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक अपनी मनोकामना कहकर लाल चंदन का लेपन कर देना है। यह उपाय खासतौर पर सावन महीने की विशेष अष्टमी पर किया जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत सुख प्रदान करता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति करता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, तो यह कार्य करके देखिएगा। फिर जो दीपक लगाया है उससे सुंदर आरती कर लीजिए। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपनी झोली पसार लीजिए, बिना कहे सब मिल जाएगा, इस बात का विश्वास रखें। तो हमने बात कर ली चमत्कारी अष्टमी के उपाय की। कोई चीज़ भी समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आरंभ करते हैं दूसरा वीडियो अर्थात दूसरा जो है टॉपिक अर्थात जो उपाय है वह। जैसे कि गुरुजी ने कहा है सावन महीने में आपको कोई ना कोई वस्तु चढ़ानी है शिवलिंग पर। अब रविवार के दिन क्या चढ़ाना है? रविवार के दिन आपको गेहूं चढ़ाने हैं। 108 की संख्या में आप गेहूं ले लीजिए। यह उपाय गुरुजी के मुख से आप सुन सकते हैं, कई भक्तजन करते होंगे। 108 की महिमा अद्भुत कही गई है। उसमें रविवार का दिन अगर आप बार के अनुसार चढ़ाते हैं ना, जैसे सोमवार के दिन चावल, मैं हमेशा ही कहती हूँ, बार बार यही चीज़ कहना ठीक नहीं है। बुधवार के दिन आप उनके जो है हरे रंग के मूंग चावल में, यह चीज़ बार बार ठीक नहीं है बताना, तो अपनी जो है बात यही पर विराम करती हूँ। आप जो है विशेष तौर पर रविवार के दिन गेहूं के दाने 108 की संख्या में अपने घर के शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय माता दी कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए।
इससे बहुत अधिक लाभ होगा। सूर्य ग्रह जाना जाता है विशेष तौर पर बहुत अच्छे बोलने की कला के लिए, व्यक्तित्व प्रभावशाली इससे होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। जिस कार्य में होते हैं ना, सूर्य देवता जो है ग्रहों के राजा माने जाते हैं और कार्य में सफलता मिलती है। तो सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप 108 गेहूं के दाने भी चढ़ा सकते हैं और इससे वंश में भी वृद्धि होती है। शास्त्र प्रमाण ज्योतिष का जो ज्ञान रखते हैं वह इन चीज़ों को जानते हैं। साथ ही आप सभी को लाल फूल अगर मिल जाए, जैसे गेहूं नहीं है लाल फूल लगे हैं, बरसात का मौसम है, तो शिवलिंग पर आप सभी लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। यह भी सूर्य नारायण भगवान से संबंधित वस्तु है। अष्टमी तिथि के दिन तो माता रानी भी इससे प्रसन्न हो जाती हैं, आप सभी जानते होंगे। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए जो सरल है, आप कर सकते हैं, जिन्हें मैं भी करने का प्रयत्न करती हूँ और आसानी से चलते फिरते हो जाते हैं। आपको यह 2 कर लेने हैं। बात आती है तीसरे उपाय की। जैसा कि माँ गौरी का दिन है, माँ भवानी का दिन है, अष्टमी तिथि है, अभी तक आपने हरी चूड़ियाँ जो है माता गौरी को सावन महीने में श्रृंगारित नहीं कर रखा है तो प्रयत्न करें। इस दिन आप हरे रंग की ज़्यादा से ज़्यादा माँ भवानी को, माँ गौरा, माँ अम्बे को समर्पित करें। इससे भाग्य खुल जाते हैं, पति बच्चे सुख पाते हैं, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। तो हमने बात कर ली इस उपाय की भी। 3 यह कार्य हो गए। इससे पहले भी मैंने आपको उपाय बता रखे हैं, बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं, उसे भी आप सभी कर सकते हैं। साथ के साथ नारियल की बात कर लेते हैं। नारियल हमेशा ही माँ भवानी, माँ गौरा को सब पर बहुत शुभ माना जाता है, उन्हें समर्पित करना भोग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप में। साथ ही महादेव को भी प्रिय है। पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बच्चों में आपसी विवाद रहता है, परिवार में कलह कलेश की स्थिति है, तो आप सभी जटा वाला जो नारियल होता है ना, जो हम भोग प्रसाद में समर्पित करते हैं, वही आपको नारियल ले लेना है। नारियल में आप सभी को विशेष तौर पर अपनी मनोकामना कहते हुए घर में घूम जाना है अष्टमी तिथि पर। उस नारियल में आपको ध्यान रखना है कि मौली जरूर से लपेटनी है, जो लाल रंग का कला हुआ होता है ना, उस मौली को जरूर लपेटिएगा और पूरे घर में घूमते घूमते आप सभी को विशेष तौर पर इस मौली को ले जाकर महादेव के मंदिर में प्रसाद स्वरूप समर्पित करना है। महिलाएं कभी नारियल नहीं तोड़ती, इस बात का भी ध्यान रखें। वहाँ पर जो पंडित जी जन होंगे वह स्वयं उसे स्वीकार कर लेंगे, उन्हें जिस स्वरूप में इसका प्रयोग करना है वह कर लेंगे, आपको दान कर कर आ जाना है बस। तो करना है सरल उपाय, कोई पैसा समय ज़्यादा लगना है नहीं, थोड़ा सा समझदारी से कार्य किया जाए, थोड़ा विश्वास से किया जाए तो लाभ मिलता है। तो यह सरल से मैंने आपको उपाय बताए, कार्य बताए, कोई ना कोई सरल से कार्य उपाय चुनिएगा, भाग्य प्रबल होगा, इस बात की गारंटी है। आपको मेरे वीडियोस उपयोगी रहते हैं, ज्ञानवर्धक रहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपको व्हाट्सएप नंबर अपना प्रोवाइड करवाती हूँ दूसरे चैनल पर, उसमें आप ज्योतिष संबंधित कोई भी ज्ञान ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं शुभ मुहूर्त इत्यादि के लिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपके सभी कार्य सफल हों और हर एक कार्य में आपको उन्नति मिले। जय श्री राधे, हर हर महादेव।